हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शुभम राज आप सभी लोगों का कौटिल्य पाठशाला में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग डिविजिबिलिटी का चैप्टर कर रहे थे और डिविजिबिलिटी का आज हम लोग लास्ट कुछ स्पेशल रूल लेकर के आए हैं। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग का क्लास 4 है, डिविजिबिलिटी का क्लास 4 है। ठीक है, क्लास 4। ठीक है, क्लास 3 हो चुका है डिविजिबिलिटी का, उसको रिवाइज कर लेंगे अच्छा से, और क्लास 4 इसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास 4 में देखते हैं डिविजिबिलिटी के लिए डिविजिबिलिटी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल रूल। क्या पढ़ेंगे? स्पेशल रूल, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, स्पेशल रूल में जो संख्या है उसके बारे में देखते हैं। तो 7, 11 और 13, ठीक है, ये 3 संख्या का रूल पढ़ेंगे, और वो भी कौन सा? स्पेशल केस में। ठीक है, स्पेशल केस में। ठीक है, 7, 11 और 13 का स्पेशल केस में करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहां पे देखते हैं 7 के लिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 किसके लिए पढ़ रहे हैं? 7 के लिए पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक है, देखिए अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है और हमें पता लगाना है कि ये संख्या 7 से भाग होगा कि नहीं होगा, तो कैसे पता लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले लिए 2, 3, 3, 2, 4, 0। ये एक संख्या ले लिए हैं। ठीक है, ये एक संख्या ले लिए हैं। ठीक है, अब इस संख्या के बारे में पता लगाना है कि ये जो संख्या है, गिवन नंबर है, क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे 7 का रूल? तो देखिए इसका तरीका ये है कि 3-3 का पेयर बना लेना है। कितने का पेयर बनाना है? 3-3 का पेयर बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3-3 का पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये एक 3 का पेयर बनेगा और ये एक 3 का पेयर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे कि ये जो संख्या लिखा हुआ है 3 का जो पेयर बनाए हैं, तो पहला संख्या लिखा हुआ है 240, जो बड़ा होगा उसको लिख लेंगे और उसके बाद लिख लेंगे छोटा वाला को। तो छोटा में क्या है? 233 है कि नहीं है? ठीक है, अब इन दोनों को घटा के देखेंगे। घटा के देखने पे जो संख्या हमको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमको क्या संख्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। घटाने के बाद क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। तो घटाने के बाद अगर संख्या ऐसा मिले जो कि 7 का मल्टीपल हो, तो ये संख्या पूरा क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। या तो घटाने पे ऐसा संख्या मिलना चाहिए जो 7 से मल्टीपल हो, 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, ऐसा कोई संख्या मिलना चाहिए घटा करके, या तो 0 मिलना चाहिए, या तो 0 मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए बात आ रहा है समझ में? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसका जनरल फॉर्म लिख देते हैं एक बार। ठीक है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या कहता है? अगर कोई संख्या लिखा हुआ है जिसमें 6 अंक है, ABCDEF, ठीक है, ये कोई संख्या लिखा हुआ है, नंबर कोई लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई संख्या लिखा हुआ है, हमें चेक करना है 7 से। चेक बाय 7, किससे चेक करना है? 7 से। ये रूल किसके लिए है? 7 के लिए। जो ये रूल है, ये रूल जो है ये 7 के लिए। ठीक है, तो पहले क्या बोले कि पहले पेयर बना लेंगे, 3-3 का पेयर बना लेंगे। इसका 3 अलग हो जाएगा और ये 3 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? स्टेप फर्स्ट, पेयर बनाएंगे, पेयर ऑफ 3 नंबर। ठीक है, 3 संख्या का पेयर बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 2 पेयर बन रहा है तो दोनों को फिर घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। स्टेप 2 क्या करेंगे कि डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ पेयर निकालेंगे। जो पेयर बना चुके हैं उस पेयर का क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, और अगर इफ डिफरेंस इज
इफ डिफरेंस इज 0 और एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। अगर डिफरेंस आता है 0 या कोई एक ऐसा संख्या आता है जो कि 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस आना चाहिए या तो 0 या तो ऐसा संख्या जो कि 7 का मल्टीपल हो। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग और ऐसे समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, अगर एग्जांपल के रूप में लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, एक संख्या ले लिए। ठीक है, 133147। ठीक है, संख्या क्या है, 133147। ठीक है, हमको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो पहला स्टेप क्या है, पेयर बनाएंगे 3 का, ये 3 अलग कर लेंगे और ये 3 अलग कर लेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, ये दोनों पेयर का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे, 147 में 133 को घटा के देखेंगे तो 7 में 3 गया 4 और 14 में 13 गया तो 1। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 14 का आ रहा है। ठीक है, इन दोनों पेयर का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 14 का है। ठीक है, अच्छा जो डिफरेंस आया है, क्या ये संख्या 7 से कटता है, तो बोलेंगे हाँ 14 7 से कट जाता है, मतलब ये पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये था 7 का रूल। अब रूल स्टार्ट कर रहे हैं, रूल ऑफ 11। ठीक है, और ये सारा स्पेशल रूल में आएगा। किस में आएगा, स्पेशल रूल में आएगा। ठीक है, स्पेशल रूल ऑफ 11। ठीक है, चलिए इसमें भी देखते हैं। अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 133144। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 133144। एक तरीका तो हमें यह मालूम है कि डिविजिबिलिटी चेक करना है 11 से, तो अल्टरनेट नंबर को लेते हैं। देखिए 4 1 और 3 आ जाएगा और इधर से भी ये आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर इधर वाले जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 3 8 आ रहा है, और इधर से जोड़ेंगे 4 3 7 और 1 8, इधर भी आ रहा है। और 8 में 8 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0, जो कि हम लोग रूल पढ़ चुके हैं ये वाला। तो ये पुराना रूल है। एक और रूल क्या कहता है जो कि स्पेशल रूल में आएगा। स्पेशल रूल में आएगा, क्या आएगा कि अगर संख्या दिया हुआ है 133144। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फिर से 3 का पेयर बना लेना है। यहाँ पे 3 का पेयर और यहाँ पे 3 का पेयर बना लेना है। ठीक है, पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे कि इन दोनों संख्या को घटा के देखेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 144 में 133 घटेगा तो 1 और 1 कितना आ रहा है, 11। ठीक है, सेम जैसे 7 का रूल था, घटने के बाद या तो 0 आना चाहिए था या तो 7 का कोई मल्टीपल आना चाहिए था, वैसे ही 11 का रूल में भी है कि घटने के बाद या तो 0 आना चाहिए या तो एक ऐसा संख्या आना चाहिए जो कि 11 का क्या हो, मल्टीपल हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर घटने के बाद क्या आ रहा है, 11। ये 11 का एक मल्टीपल है, मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस 3 का पेयर बनाना है और पेयर को घटा के देखना है। घटाने के बाद या तो हमें 0 मिलना चाहिए या तो एक ऐसा संख्या मिलना चाहिए जो कि 11 का क्या हो, मल्टीपल हो। अगर 7 का चेक करेंगे तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का चेक करेंगे तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका भी देखते हैं। जनरल फॉर्म लिख देते हैं इसका, जनरल फॉर्म लिख देते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या है इसका कि अगर कोई नंबर है A B C D E F, 6 अंक का क्या है, एक नंबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले पेयर बना लेंगे। ठीक है, 3 का पेयर बनाना है, हमेशा याद रखेंगे 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इस पेयर से इसको घटा के देखेंगे तो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ पेयर मस्ट बी 0 और मल्टीपल
ऑफ 11। ठीक है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो कोई ऐसा संख्या होना चाहिए जो कि क्या हो, 11 का मल्टीपल हो। ये जनरल फॉर्म किसके लिए हो गया, 11 के लिए। स्पेशल रूल ऑफ 11। ठीक है, स्पेशल रूल ऑफ 11। किसी को दिक्कत है? सेम 13 के लिए भी है, सेम 13 के लिए भी है कि अगर 6 अंक का संख्या है तो 3 का पेयर बना लेंगे और डिफरेंस निकाल के देखेंगे, और अगर डिफरेंस 13 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल रूल ऑफ 13 किसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशल रूल ऑफ 13 का रूल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बोले कि एक संख्या लिखा हुआ है 147160, ये एक संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये 13 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो 13 का नियम ये कहता है कि पहले 3 अंक का पेयर बना लेंगे, ये 3 अंक का और ये 3 अंक का क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? पेयर बनाने के बाद हम इस दोनों पेयर का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंस यहां पे कितना आ रहा है, अगर 160 में 147 गया तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ गया, 13। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो संख्या 13 से कटना चाहिए। अगर ये कट रहा है मतलब ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस या तो 13 आना चाहिए या तो 0 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका भी जनरल फॉर्म लिख देते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ 13, जनरल फॉर्म ऑफ 13। ठीक है, 13 का जनरल फॉर्म देखेंगे तो अगर कोई संख्या 6 अंक का है, A B C D E F, ठीक है, अगर कोई संख्या 6 अंक का है, ये कोई भी संख्या है नंबर, ठीक है, पहले क्या करेंगे, 3 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, 3 का क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे, और पेयर बनाने के बाद डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ पेयर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ पेयर निकाल लेंगे। अब पेयर का डिफरेंस निकालने के बाद जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 आना चाहिए या तो एक ऐसा संख्या आना चाहिए जो कि मल्टीपल हो 13 का, जैसे कि 13 हो गया, 26 हो गया, 39 हो गया, ऐसा संख्या आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो ये संख्या जो है वो 13 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर 25145, ठीक है, 25145, ठीक है, या कोई और संख्या ले लेते हैं 5 अंक का, तो 5 अंक में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले 22143, ठीक है, एक संख्या है 5 अंक का। ठीक है, इसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? चलिए अगर हमको 7 से चेक करना है डिविजिबल होगा कि नहीं, तो हमें 3 का पेयर बनाना पड़ेगा पहले। चलिए, लेकिन यहां पर 3 का पेयर तो बन नहीं पाएगा क्योंकि यहां पर कितना अंक है, 5 अंक है, और हमको 3 का पेयर बनाने के लिए कितना अंक चाहिए, 6 अंक चाहिए। तो क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ 0 लिख लेंगे। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि संख्या के अगर आगे में हम 0 लगाते हैं तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए 3 का पेयर बन जाएगा। देखिए 3 का पेयर बनेगा, यहां से 3 का पेयर और यहां से 3 का पेयर। ठीक है, बन गया। अब यहां पर जो पेयर बना है इसका डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालेंगे 143 का और 22 का। तो 3 में 2 गया 1 और 14 में 2 गया तो 12। ठीक है, कितना आ रहा है, 12। ठीक है, अब जो ये डिफरेंस आया है
ये जो डिफरेंस आया है क्या ये संख्या 7 से कटता है? तो बोलेंगे डिफरेंस जो आया है 121 ये 7 से नहीं कटता है, नहीं ना कटता है, मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगा, पूरी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर सेम संख्या है, अगर पूछे 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं, किससे चेक करना है? 11 से चेक करना है कि 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक है, तो सेम वही काम करना है। ये वाला जो संख्या था ये 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी। लेकिन 11 से चेक करेंगे तो 3 का पेयर बना हुआ है, तो यहाँ पर इस 143 में इस 22 को घटाएंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 121 का। अच्छा, जो डिफरेंस आया है ये 11 से डिविजिबल है, ये किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर हम पूछे क्या ये संख्या 13 से डिविजिबल है? 13 से डिविजिबल है, तो हम क्या बोलेंगे कि 13 से चेक करने के लिए फिर से हमें 3-3 अंक का पेयर बनाना पड़ेगा, और पेयर बनाने के बाद डिफरेंस जो भी आएगा वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन डिफरेंस कितना का आ रहा है? यहाँ पर 121 का डिफरेंस आ रहा है, और ये जो 121 है ये 13 से डिविजिबल नहीं है, 13 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या 13 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम 7, 11 और 13 से कैसे चेक करते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों को और ऐसे समझ में आ जाएगा। कोई संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, संख्या है 32, ठीक है, और ठीक है, ये एक संख्या है। चलिए इसके बारे में बताना है कि ये संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से डिविजिबल है कि नहीं, फिर बताना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं, और फिर बताना है 13 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। अगर हमें चेक करना है 7 से, 11 से और 13 से, तो स्टेप 1 क्या कहता है कि पहले हमें 3-3 अंक का पेयर बना लेना पड़ेगा। तो 3-3 अंक का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर पेयर कैसे बनेगा? ये 3 अंक इधर हो जाएगा और ये 3 अंक इधर हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब जो भी हम 3-3 का पेयर बनाए हैं उसमें से उसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 337, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 323। देखिए 7 में 3 गया तो 4, और 33 से 32 गया तो 1। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 14 का आ रहा है। इन दोनों पेयर का पेयर डिफरेंस कितना है? 14 का। पेयर डिफरेंस कितना का है? 14 का है। ठीक है, तो अगर 7 से चेक करना है तो जो भी पेयर डिफरेंस आया है वो 7 से मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 7 का टेबल में 14 आता है, मतलब ये जो संख्या है ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा, जो पेयर डिफरेंस आया है अगर 11 से चेक करना है तो ये डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए था, लेकिन 11 का मल्टीपल 14 नहीं है, इसलिए ये 11 से नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, और यहाँ पे 13 आया है तो क्या यहाँ पे 13 का मल्टीपल है 14? नहीं है, तो ये 13 से भी नहीं होगा।
आ रहा बात समझ में? डिफरेंस जिसका चेक कर रहे हैं उसका मल्टीपल होना चाहिए। अगर 7 का चेक कर रहे हैं तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का चेक कर रहे हैं तो 11 का होना चाहिए, और 13 का चेक कर रहे हैं तो 13 का होना चाहिए, या तो फिर डिफरेंस 0 का होना चाहिए। डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 0 का होना चाहिए। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए, तो ये आप लोगों का स्पेशल रूल था। ठीक है, 7, 11 और 13 का। ठीक है, एक स्पेशल रूल और आता है, एक स्पेशल रूल और आता है। ठीक है, एक स्पेशल रूल और आता है। ठीक है, इस रूल के बारे में थोड़ा देखेंगे कि अगर कोई संख्या रिपीट हो रहा है 3 का फॉर्म में, जैसे लिखा हुआ है 252 252, देखिए ये एक संख्या है। ठीक है, अगर इसको हम गौर से देखें तो जो यहाँ पे 3 अंक लिखा हुआ है वही 3 अंक यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, बोले 456 456 एक ऐसा संख्या है। और एग्जांपल ले लेते हैं 312 312। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? चलिए, लेकिन ये संख्या का खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो यहाँ पे 3 अंक है वही 3 अंक यहाँ पर भी है, जो यहाँ पे 3 अंक है वही 3 अंक यहाँ पर भी है। तो जनरल फॉर्म में इसको हम बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि अगर जो 3 संख्या ABC यहाँ पर है वही ABC रिपीट हो रहा है। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, तो ये नंबर जो है ये डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाय 1001। किससे डिविजिबल होता है? 1001 से डिविजिबल होता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। और देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आपको निकाल के हम देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि एक संख्या है 4x6, ठीक है, y5z। ठीक है, आ रहा बात समझ में? ये एक संख्या दिया हुआ है, लेकिन इस संख्या का 3 अंक को गायब कर दिया गया है और बताया गया है कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 1001। जो भी ये नंबर दिया गया है ये किससे भाग हो रहा है? 1001 से भाग हो रहा है। ठीक है, तो बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मान बताना है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक संख्या दिया हुआ है 4x6 y5z और बताया है कि दिया गया नंबर 1001 से डिविजिबल है, तो हमें वैल्यू बताना है x प्लस वाई प्लस जेड का। ठीक है, चलिए बताएंगे। सबको बताएंगे। चलिए इसका वैल्यू बताएंगे सभी कोई, x प्लस वाई प्लस जेड का। ठीक है, चलिए चलिए अगर जो कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। क्या बताए हैं कि जो 1001 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होता है तो उस नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ABC और ABC, मतलब 3 का पेयर में नंबर रिपीट करता है कि नहीं करता है? ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी 3 का पेयर बना लेंगे। ये 3 को अलग कर लेंगे और ये 3 को अलग कर लेंगे। ठीक है,
आ रहा बात समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए, जो 3 संख्या यहां पे आएगा वही 3 संख्या यहां पे आएगा, ठीक है? इतना बात समझ में आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर पहला संख्या क्या आया है? 4। तो इस वाले का भी पहला संख्या क्या होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था, ठीक है? चलिए, इसका दूसरा संख्या x है और इस वाले पेयर में दूसरा संख्या क्या है? 5 है, मतलब यहां पे क्या होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था, ठीक है? और इस वाले पेयर में अंतिम संख्या क्या है? 6। तो इस वाले पेयर का भी अंतिम संख्या क्या होना चाहिए था? 6 होना चाहिए था। कोई दिक्कत है? तो चलिए, x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। और z का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। 1001 का नियम यह कहता है कि जो भी संख्या है वो 3-3 अंक के बाद रिपीट करता है, ठीक है? और यहां पर भी देखेंगे, जो यहां पे 3 अंक होगा वही 3 अंक यहां पर भी होना चाहिए था। तो यहां पे पहला अंक 4 है, तो इस वाले पेयर में पहला अंक क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। इस वाले में दूसरा अंक x है और इस वाले में दूसरा अंक 5 है, तो यहां पर भी 5 होना चाहिए था। और इस वाले पेयर में तीसरा अंक 6 है और इस वाले पेयर में तीसरा अंक z है, तो z का मान क्या होना चाहिए था? 6 होना चाहिए था, ठीक है? किसी को दिक्कत परेशानी है तो बोल सकते हैं। चलिए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं स्पेशल रूल जो कि लास्ट है। स्पेशल रूल जो कि लास्ट है, ठीक है? इसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशल रूल जो कि लास्ट है यहां पे। अगर हम बोले कि अगर संख्या रिपीट हो रहा है 2-2 अंक में, जैसे लिखा हुआ है 2525, ठीक है? 3636, 4242, 9292, ठीक है? जो पिछला वाला था वो 3-3 अंक में रिपीट हो रहा था, और जो ये वाला स्पेशल रूल है ये किस में रिपीट हो रहा है? 2-2 अंक में रिपीट हो रहा है, ठीक है? 2-2 अंक में रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो 2 अंक आया है वही 2 अंक यहाँ पर भी आया है, जो यहाँ पे 2 अंक है वही 2 अंक यहाँ पर है, वैसे ही 2-2 में रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो इसका जनरल फॉर्म हम बोल सकते हैं, अगर 2 अंक ए बी है तो अगला 2 अंक भी कौन सा होगा? ए बी होगा, ठीक है? आ गया बात समझ में? तो अगर इस तरह का कोई संख्या है तो ये संख्या हमेशा 101 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 101 से डिविजिबल। लिखेंगे डिविजिबल बाई 101, ठीक है? डिविजिबल बाई 101, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन देखिए, एसएससी में पूछा गया था, ठीक है? एक क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन है कि अगर कोई संख्या ए बी के फॉर्म में हो, अगर कोई संख्या ए बी के फॉर्म में हो तो वह किससे पूर्ण रूप से विभाजित होगा, ठीक है? चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है 1 2 3 4, ठीक है? ऑप्शन है 7 से, 11 से, 13 से, और चौथा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन पूछा है अगर कोई संख्या ए बी के फॉर्म में हो, इसका मतलब हो गया ए बी का फॉर्म का मतलब हो गया ए बी का फॉर्म का मतलब हो गया जो दो संख्या यहाँ पे आ रहा है वही दो संख्या यहाँ पे आ रहा है। जैसे अगर ले लेते हैं 2 5 2 5 3 2 3 2, इस टाइप से है संख्या, ठीक है। तो वह पूर्ण रूप से किससे विभाजित होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि अगर कोई संख्या ए बी के फॉर्म में होता है तो वह पूर्ण रूप से किससे विभाजित होता है, 101 से विभाजित होता है। किससे होता है, 101 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी हमें 101 तो दिख नहीं रहा है, तो हम ऑप्शन 4 को अगर गौर से देखें, ऑप्शन 4 को गौर से देखें तो ऑप्शन 4 लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या होता है, तो यहां पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो 3 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 101 होता है। 3 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 101 होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे साइड से यहाँ पे डिविजिबिलिटी का जितना भी स्पेशल रूल था वो कंप्लीट हो चुका है, और ये जो चैप्टर है डिविजिबिलिटी, इसका लगभग क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर लेकर के आएंगे, और आई होप कि आप लोग सब इसको रिवाइज करके आएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।